Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास है, तो मैं आप लोगों को थोड़ी फ्रीडम देना चाहता हूँ पढ़ाई करने के लिए कि आप अपने हिसाब से पढ़ सको। बस हाँ, हल्का गाइड करना चाहता हूँ कि आप किस तरह से पढ़ाई करो। लेकिन अभी इन सब वीडियोज़ का आने वाली अगली 4-5 दिनों में जो भी वीडियोज़ होंगी उनका ऑब्जेक्टिव बस ये रहेगा कि पढ़ाई करते हुए आपके दिमाग में कोई डिमोटिवेशन आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन आ रही है, या फिर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहे हैं जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो उन सब चीज़ों का मैं निवारण कर सकूं। अगली जितनी भी वीडियोस बनेंगी मेरी एग्ज़ाम तक, आपके एग्ज़ाम तक, उन सब का उद्देश्य यही होगा कि आपकी बस किसी भी तरह पढ़ाई चलती रहे। क्योंकि अगर आपने कंटिन्यूस वे में डेली मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई कर ली तो सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। अगर आप आखिरी के दिनों में हिम्मत तोड़ दोगे, छोड़ दोगे सब चीज़ें, आपने पिछले 2-3 महीने बहुत अच्छी पढ़ाई की है लेकिन आखिरी के टाइम पे डिमोटिवेट होके, क्योंकि आपके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे या फिर और भी कोई कारण होंगे, डिस्ट्रैक्शन होंगी, जो भी होंगी, उन सब चीज़ों की वजह से आप नहीं पढ़ोगे तो बाकी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियोस जो मैं बनाऊँ आपको मोटिवेटेड रखूँ मैं एग्ज़ाम तक, और आपकी जितनी भी क्वेरी है उन सबको मैं एड्रेस कर सकूँ। तो पढ़ाई तो आपको अपने हिसाब से ही करनी है। आप टेक्निकल पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्निकल बूम का इस्तेमाल कर सकते हो। 50 क्वेश्चन सेट रीजनिंग के ये तो करना ही है, ये तो छोड़ने है ही नहीं, ये तो करना ही है आपको। और साथ में शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करना, शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने ही पड़ेंगे आपको। शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं रिवाइज़ होते कि आप सोचो कि सुबह से लेकर शाम तक मैं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ कर लूँ, जबकि आप इसको कोई टाइम अलाउट कर सकते हो। जैसे जो मैं करता था वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने टाइम रखा हुआ था कि जैसे सोने से मतलब उठते ही मुझे शॉर्ट नोट्स की कॉपी में अपने बेड के सिरहाने रख के सोता था और उठते ही मैं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करता था। मैं सब्जेक्ट रात में ही सोच के सो जाता था, रख देता था अपने बेड की सिरहाने की। जैसे अब मुझे सर्वे के नोट्स ही रिवाइज़ करने हैं, शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने हैं, तो वही मैं रिवाइज़ कर लेता था। फिर ऐसा होता था कि खाना खाने के बाद तुरंत बाद जो टाइम होता है वो बिल्कुल वेस्ट टाइम होता है, तो उससे पहले मैं डिसाइड कर लेता था कि खाना खाने के बाद मुझे ये करना है, रात को सोने से पहले मुझे। तो मैं रिवीजन को इस तरह से चीज़ें इस तरह से रखता था। बाकी टाइम पे दूसरी चीज़ें पढ़ता रहता था मैं, लेकिन मैं ये भी तरीका बहुत अच्छा होता है शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करने का। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी ये जो टेक्निक्स हैं ये बिल्कुल इस तरह की टेक्निक है कि आपका पूरा दिन पढ़ाई में लगेगा। दूसरा, इफ़ेक्टिव पढ़ाई होगी। आप अपने कोई और तरीके से पढ़ते होंगे तो आपने शायद ये पाया होगा कि आपने लगा तो दिए 10 घंटे, 10 घंटे आपने लगा दिए, लेकिन आपको महसूस होगा कि शायद एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए लेकिन एक ही चैप्टर पढ़ा ओवरऑल। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि दिन ही 4-5 बचे हैं। आप एक दिन में एक सब्जेक्ट करोगे तब भी नहीं चीज़ें हो पाएंगी। तो आपको ओवरऑल चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और उसके लिए टेक्निकल पैकेज और टेक्निकल बूम टेक्निक सबसे ज़्यादा अच्छी है। इन दोनों टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो ओवरऑल चीज़ें डेली बेसिस पे आपकी रिवाइज़ होंगी और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से उसको रिप्रोड्यूस कर भी पाओगे। तो ये तरीका आपको इस्तेमाल करना है पढ़ाई के लिए। अब बाकी की आगे की वीडियो में आपने जो भी पिछली वीडियोस पर कमेंट किए थे उनको मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। पहला डाउट है कि सब भूल गया हूँ, ऐसा लग रहा है फिर से फर्स्ट स्टेज में आ गया हूँ। कि पढ़ाई करते करते अभी ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें भूल चुका हूँ और बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया हूँ। साथ में इन्होंने एडिट भी किया है कि ये सुबह मैं मुझे लग रहा था चिल गाइस, ठीक है। इन्होंने खुद से ही एडिट कर लिया, लेकिन हाँ, ये कंडीशंस बहुत बच्चों की हो सकती है। कुछ को कुछ टाइम बाद ही लग जाएगा कि नहीं नहीं बाकी सब चीज़ें याद आ गई, कुछ को ऐसा एग्ज़ाम तक ही लगता रहेगा। और अगर एग्ज़ाम तक भी आपको ऐसा ही लग रहा है तो ये आपके कॉन्फिडेंस को गिरा देगा और आपका एग्ज़ाम पे भी इसका बहुत बुरा असर होगा। क्वेश्चन क्या है कि सब कुछ भूल गए। अब ये फीलिंग आए तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले तो बहुत ऑर्डिनरी फीलिंग है, ऐसा आ सकता है। इन भाई को आया था ये चीज़ और बाद में करेक्ट भी हो गया। उन्होंने बाद में दोबारा से क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी तो चीज़ें रिवाइंड हो गई। लेकिन जिनको अभी भी ये लग रहा है, तो पहली बात तो कॉन्फिडेंस में रहो। आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है तो भले ही आप अभी ना कर पाओ लेकिन एग्ज़ाम में आप कर दोगे। लेकिन कॉन्फिडेंस आपको बना के रखना है। तरीके क्या होंगे, जैसे मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताऊंगा। ये जो मैंने आपको दो टेक्निक बताई है, टेक्निकल पैकेज और टेक्निकल बूम। टेक्निकल बूम की बात करते हैं। टेक्निकल बूम में आपने मान लो
टेक्निकल बूम कैसे करते हैं आपको मैंने बताया आपको कि आपने पहला, जैसे बीएमसी की बात करते हैं, बीएमसी का पहला चैप्टर स्टोन्स हो सकता है, दूसरा चैप्टर मान लो सीमेंट है, तीसरा है कंक्रीट, चौथा है ब्रिक्स, पांचवा है टिम्बर। इस तरह से इसके चैप्टर है, मान लो 10 चैप्टर हैं टोटल। आपको क्या करना होता है कि हर चैप्टर में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, लेटेस्ट 10 क्वेश्चन करने होते हैं, सीमेंट में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर ये फीलिंग आ रही है सब कुछ भूल गया हूँ, तो स्टार्ट करना है आपको, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। मान लो आपने सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, आपने पहला चैप्टर खोला स्टोन, इसका पहला क्वेश्चन आया, लास्ट क्वेश्चन से आपने स्टार्ट किया। क्वेश्चन ये आया कि ग्रेनाइट किस टाइप का स्टोन है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ भूल गए, ठीक है, तो तुरंत से तुरंत, वैसे तो याद रहेगा, तो बहुत मतलब सभी के लिए अलग चीज़ होती है वैसे, चलो मान लो आप भूल गए, तो आपने तुरंत अपने शॉर्ट नोट्स में देखा कि ये इग्नियस है, इग्नियस रॉक है, ठीक है। अब इग्नियस के साथ साथ ही आपको क्या कर लेना है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक तीनों को देख लेना है। सेडिमेंट्री में कौन कौन से आते हैं, मेटामॉर्फिक पे कौन कौन से आते हैं, इग्नियस में कौन कौन से आते हैं। जैसे इग्नियस में बेसाल्ट, लेटराइट आता है। सेडिमेंट्री में क्या क्या आता है, सैंडस्टोन, मड स्टोन, ठीक है, सैंडस्टोन, मड स्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट भी आता है, ठीक है। ये तीन आते हैं, लाइम स्टोन जो होता है, ठीक है। अब बसाल्ट है, बसाल्ट से आपका मेटामॉर्फिक क्या बनता है, बेसाल्ट से लेटराइट बनता है, सॉरी, बेसाल्ट से आपका बनता है लेटराइट और ग्रेनाइट से बनता है नीस, NEIGNEISS। सैंडस्टोन, मड स्टोन और लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से आपका मार्बल बनता है। तो आपने इस तरह से चीज़ें रिवाइज़ कर ली, आपने पहले पढ़ा था भूल गए थे, दोबारा से रिवाइज़ कर ली। दूसरा क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन आपका आया कि मान लो आपका कि बेसाल्ट का जो मेटामॉर्फिक फॉर्म है वो क्या हो सकता है, तो आपने अभी पढ़ा था तो तुरंत आप बता दोगे लेटराइट। मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ें बेसिक ही हैं, आपने बहुत बार उन चीज़ों को पढ़ा है, आपको बार बार उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करते रहोगे तो ये वाली चीज़ नहीं आएगी। ये वाली चीज़ तभी आती है जब आप चीज़ों को बहुत दिनों बाद देखते हो, या फिर बहुत दिनों तक आप चीज़ें नहीं देखी हैं आपने। मान लो आपने बीएमसी बहुत टाइम पहले पढ़ा था, उसमें से भी स्टोन आपने बहुत दिनों पहले पढ़ा, तो बिल्कुल चांसेस हैं कि आप ये सब चीज़ें भूल जाओगे। ये सब चीज़ें याद कैसे रहेंगी, जब डेली बेसिस पे आप हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का कुछ ना कुछ देख रहे हो। अगर इस तरह से चीज़ें रखोगे अपने आमने सामने, सभी टाइप के टॉपिक, सभी टाइप के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे अपनी आपकी नज़रों के सामने से निकलेंगे, तो ये बहुत कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। सीमेंट है, सीमेंट में गिनी चुनी क्या चीज़ें हैं, बोगस कंपाउंड से रिलेटेड चीज़ें हैं। बोगस कंपाउंड के अलग अलग 4 कंपाउंड होते हैं, उनकी सबकी प्रॉपर्टी होती है। सीमेंट की जो टेस्टिंग होती है कैसे होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उन बनते कैसे हैं, ये सब चीज़ें आपने बहुत बार पढ़ी होंगी, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि जब आपने पढ़ी थी, ये वो 1 महीने पहले पढ़ी थी आपने, अब 1 महीने पहले आप उसका क्वेश्चन करने जा रहे हो, तो यही चीज़ आएगी, सब कुछ भूल गया हूँ। इसका तरीका सिर्फ इतना है, मैंने ये जो आपको टेक्निक बताई है शायद आपने कभी इस्तेमाल नहीं करी होगी। अगर इस्तेमाल करोगे टेक्निकल बूम और टेक्निकल पैकेज, लिटरली बता रहा हूँ ये चीज़ कभी नहीं आएगी। अगर आपने एक बार पढ़ी हुई है, तो अगर आप ये डेली इस तरह से पढ़ रहे हो तो ये चीज़ नहीं आएगी। आती है ये ज़रूर चीज़, लेकिन वो तभी आती है जब आपने 1 महीने पहले ही पढ़ा था। आपकी गलती नहीं है उसके अंदर, आपने जब 1 महीने पहले पढ़ी है कोई चीज़, फिर आपने उसका डायरेक्टली क्वेश्चन देखा, तो नहीं आएंगी याद चीज़ें। याद सिर्फ तभी आएंगी जब बार बार चीज़ों को पढ़ोगे। बार बार चीज़ों को पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि बार बार पढ़ने के बाद भी भूल जाओगे, ठीक है। बार बार भूल रहे हो, आपके अंदर कोई दिक्कत है, तो बार बार पढ़ो और दोबारा से पढ़ो, क्योंकि जो इसकी कॉस्ट है बहुत कम है, और जिसके बदले जो रिवॉर्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड क्या मिल रहा है कि आप जेई बनोगे, CPWD में, BRO में, CWC में। तो इतनी सी कॉस्ट है कि आप बस डेली पढ़ाई कर रहे हो और बिल्कुल आपके सामने है। 6-7 दिन अच्छे से पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो कॉस्ट इतनी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन ये समझो कि आपकी आगे की सारी लाइफ सेटल हो जाएगी, इवन आपके बच्चों की भी लाइफ सेटल हो जाएगी। आप अपनी फैमिली को कितनी अच्छी लाइफ दे पाओगे अगर आप डेली पढ़ाई करोगे। तो रोने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर सोचोगे कि आप ये चीज़ यहाँ पे बोलो कि मेरी मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं आपको सिंपैथी दे के भी आपका कुछ भला नहीं होगा उसमें। मैं आपको बोलूँगा कोई बात नहीं, मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या हो गया, ये कुछ नहीं होने वाला है।
अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करेगा। और मैं आपको डेली यही मोटिवेट कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से निकलो। नंबर कम आ रहे हैं तो मेहनत करो, नंबर बढ़ाओ अपने। अभी आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो ये मत इस चीज़ में सोचो कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 50 आ रहे हैं तो बढ़ा के 80 करो, उसको मेहनत करो 80 तक की, फिर 100 तक की मेहनत करो। ऐसा नहीं कि 50 आ रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आपने हिम्मत ही छोड़ दी कि अब तो होने वाला ही नहीं है सिलेक्शन। ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हो तो बढ़ाओ उसको, मेहनत करो। मैं बता रहा हूँ ना आपको किस तरह से पढ़नी है चीज़ें, एटलीस्ट करके तो देखो। उसके बाद देख ली जाएगी सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोशिश तो करो, कोशिश करने से पहले ही हथियार छोड़ दोगे तो क्या क्या फ़ायदा उसके बाद मेरी मेरी इन सब वीडियोस का बनाने का भी। डेली बेसिस पे मुझे आपको वीडियोस बना के डेली मोटिवेट कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा उन सब चीज़ों का? तो मार्क्स कम हो सकते हैं आपके, आपने डेली लेट पढ़ाई करी होगी या फिर आप थोड़े स्लो हो, जो भी हो। अल्टीमेटली यही है कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ 50 से 60 लाने में, 60 से 70 लाने में, 70 से 100 लाने में भी, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस तो आपको ही फॉलो करना पड़ेगा, आपको ही इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ। अगर करोगे तो मार्क्स आ जाएंगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन अगर जो सिर्फ इसी चीज़ पे स्टक रहोगे कि 50 हैं, नंबर बढ़ नहीं रहे, बढ़ नहीं रहे, मेहनत करो ना, बढ़ेंगे क्यों नहीं बढ़ेंगे? बाकी सब बच्चे भी तो पहुँचे हैं ना वहाँ तक, वो ऐसे ही थोड़ी ना पहुँच गए, मेहनत करके पहुँचे हैं वहाँ तक। तो मेहनत आप भी करोगे, मैंने आपको तरीका बता दिया है, हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो 50 से 60 ही आएंगे, ऐसे नहीं कि 50 से 150 आ जाएंगे एकदम से। मेहनत करोगे 60 भी आएंगे, 70 भी आएंगे, 80 भी आएंगे। मार्क्स बढ़ाने पे, अपनी नॉलेज बढ़ाने पे इस टाइम पे फोकस करो, मार्क्स बढ़ जाएंगे अपने आप। आगे बढ़ते हैं। तो अगर फीलिंग आ रही है सब कुछ भूल गया हूँ, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि वो इसलिए भूल गए हो क्योंकि बहुत टाइम पहले आपने पढ़ा था, और ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, मैं खुद भूल जाता हूँ। ये मैं आपको जब टॉपिक्स ये आपको बताया था, बीच में चीज़ें मैं भूल गया था क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने ये रिवाइज़ करी थी, लेकिन कुछ कुछ याद था। ठीक है, तो मैं खुद भूल गया हूँ इन चीज़ों को, आप भी भूल सकते हो, बहुत नॉर्मल सी बात है। डेली रिवीजन में रहोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, और बेसिक चीज़ें ही आती हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है, आपके पास जो एवरेज, जो आपका प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है वो एवरेज क्वेश्चन से ही हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस करोगे तो शायद रैंक तक पहुँचोगे, लेकिन एवरेज पेपर से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स में। इतनी बात ध्यान से रखो, ध्यान में बैठा के रखो इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आज हिम्मत हार गया, मेरा बहुत कम मार्क्स आ रहा है, क्या करूं? उम्मीद ख़त्म होता लाइफ से, अब केवल 41 मार्क्स आ रहे हैं। देखो, मैं अभी आपको पहले ही बताया था, अ, मैं सिंपैथी आपको दे दूंगा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होगा उस सिंपैथी से। आपके अगर जो 41 नंबर आ रहे हैं तो पहले इस चीज़ को समझो कि मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि टेस्ट सीरीज टफ थी तो उसकी वजह से नंबर कम थे। आपके 41 नंबर हैं तो आपने अभी उतनी मेहनत नहीं की है। जिन बच्चों के 100 नंबर आ रहे हैं तो उन्होंने वो अर्न की है वो चीज़, वो डिज़र्विंग बने हैं उस चीज़ के लिए। अब आपके 41 नंबर आ रहे हैं तो ये चीज़ समझो, मैं आपको खुद से बताता हूँ कि 40 नंबर तो आपको रीजनिंग से ही लाने हैं। क्या आप डेली 50 क्वेश्चन का सेट कर रहे हो? आप खुद से पूछो ये चीज़, आप मेहनत कितनी कर रहे हो? जब तक मेहनत नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत कर रहे हो बिल्कुल दम लगा के तो और मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, मेहनत नहीं रखता भगवान किसी की। आप मेहनत करोगे तो नंबर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट दिया, आपके मार्क्स आ गए और आपने सोचा कि इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, हिम्मत कैसे छोड़ सकते हो? अभी आपने 41 नंबर की मेहनत है आपकी, अभी अभी ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? बच्चों के पहले 50 नंबर आते हैं, 60 नंबर आते हैं, किसी तरह जाके तब 120 नंबर, 130 नंबर लाते हैं बच्चे। मेहनत से होता है वो मेहनत नहीं छोड़ते तभी वो वहाँ तक पहुँचते हैं। आप कैसे छोड़ सकते हो 41 नंबर पे मेहनत? बच्चों के ऐसे होता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाते हैं, तब भी वो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। आपके अभी एक्चुअल मैं मतलब इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके 41 नंबर आ रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आप 150 नंबर के लिए नहीं सोच सकते, अभी आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से मैं 60 नंबर ले आऊँ। सिलेक्शन का छोड़ो, अभी ये समझो कि किस तरह से 60 नंबर ले आऊँ, फिर किस तरह से 70 नंबर ले आऊँ, कैसे आएंगे मार्क्स। रीजनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, डेली 50 क्वेश्चन के सेट लगाने पड़ेंगे। 50 क्वेश्चन के सेट लगाने के बाद हर एक टॉपिक को 15-15, 20-20 मिनट देने पड़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग को 15-20 मिनट देने पड़ेंगे, नंबर सिस्टम को 15-20 मिनट देने पड़ेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट को 15-20 मिनट देने पड़ेंगे। 10 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, तब जाके 40 के मार्क्स सिर्फ आपके रीजनिंग में आएंगे। और यहाँ पे 40 नंबर आए तो सिलेक्शन के बहुत चांसेस खुल जाएंगे। अब ये समझो कि आपके 41 नंबर आ रहे हैं तो आपके टेक्निकल में कितने नंबर आ रहे हैं। अगर टेक्निकल में आपके 10-12 नंबर आ रहे हैं
तो ये समझो कि आपने एसएससी जेईई की पीवाईक्यू भी शायद अच्छे से नहीं की होगी, क्योंकि कोई भी मॉक टेस्ट आप उठा लो, एवरेज नंबर करीब 40 के आसपास, तो अगर आपने एसएससी जेईई पीवाईक्यू भी कर रखी है तो 40 से 50 नंबर सिर्फ टेक्निकल में आ जाते हैं अगर आपने अच्छे से किया है। तो मेहनत करने की ज़रूरत है, बिना मेहनत के नंबर नहीं आएंगे। आप अगर जो हिम्मत छोड़ने वाली बात कर रहे हो तो पहले हिम्मत करके पहले मार्क्स लेके आओ उतने। हिम्मत छोड़ना बड़ा आसान है, हिम्मत हर कोई छोड़ रहा है, तो उसकी लाइफ सफल नहीं बन रही है। ये समझो कि वही मैं बता रहा हूँ ना, कॉस्ट क्या है और प्राइज़ क्या है। प्राइज़ ये है कि समाज में आपकी इज्जत होगी, आपको पैसे मिलेंगे, आप अपने साथ साथ अपने परिवार का ख्याल रख सकते हो, इतना पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखो कॉस्ट तो बहुत कम है, प्राइस बहुत ज़्यादा है। हिम्मत बनाओ, अभी अभी 6-7 दिन बचे हैं, अच्छे से मेहनत करो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। ऐसे हिम्मत छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, और धीरे धीरे ही मार्क्स बढ़ेंगे, मेहनत करने से मार्क्स बढ़ेंगे। तो फिर से मैं कहता हूँ कि हिम्मत रखो, अभी मेहनत करो। अभी सिर्फ ये मत सोचो कि किसी तरह से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। अभी तो आपको इंडिविजुअली रीजनिंग पे और टेक्निकल पे ध्यान देना है। रीजनिंग में 40 नंबर लेके आओ, टेक्निकल के अंदर एटलीस्ट 50 नंबर तक पहुँचाओ। ठीक है, और आपके जीके में 10-12 नंबर तो आ ही जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। इन चीज़ों पे ध्यान दो, और आखिरी टाइम पे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा 41 मार्क्स अगर जो आपके हैं तो रीजनिंग को करीब 3-4 घंटे दे दो, और बाकी का टेक्निकल को 6-7 घंटे दे दो, और इसमें सिर्फ एसएससी जेईई की पीवाईक्यू करो आईएएस मास्टर की। मैं इससे ज़्यादा आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ इतना भी करोगे तब भी चांसेस रहेंगे कि आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ जाएँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया प्लीज़ रिप्लाई माई डाउट। भैया मैंने एसएससी जेईई 4 टाइम्स लगा ली है, 50 से 60% क्वेश्चन याद हैं, ठीक है, जिसकी वजह से 50 से 60 टेक्निकल में आ जाते हैं। अच्छे मार्क्स हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। 107 अराउंड आ जा रहे हैं टेक्निकल में, आपके 107 आ जा रहे हैं। ठीक है, आपने एक सेकेंड, 107 अराउंड आ रहे हैं, पर शॉर्ट नोट्स वाले ऐसे लग रहे हैं कि भूल रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप भूल रहे हो अपने जो लिखे हुए, उसके अंदर फैक्ट्स हैं। एसएससी को 5th टाइम लगाऊँ या सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ूँ? ठीक है, पीवाईक्यू करने हैं या शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, आपका सवाल कुछ ऐसा है। और दूसरा ये है कि मार्क्स 105 से 110 के बीच में स्टैग्नेंट है मॉक्स में। ठीक है, क्या करें? देखो, पहली बात तो ये समझो कि पीवाईक्यू फिर से करना है कि शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको जो टेक्निक बताई है मैंने, टेक्निकल पैकेज और टेक्निकल बूम, इन दोनों का भरपूर इस्तेमाल करना है लास्ट के टाइम पे। आपके जो मार्क्स हैं मॉक्स में बहुत अच्छे हैं, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रखना है बस आपको। 105 से 110 अगर जो आप मेंटेन कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके, क्योंकि मॉक्स में डायरेक्टली पीवाईक्यू शायद नहीं देते हैं, और उसके अंदर थोड़ा अप्लाइड बेसिस होती है कि आपने जो पीवाईक्यू करे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर दूसरे एग्जाम के पीवाईक्यू आ जाएंगे। तब आप 105 से 110 मेंटेन कर पा रहे हो, 50-60 टेक्निकल में ला पा रहे हो, तो अच्छी बात है। आपके जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा उसमें इससे ज़्यादा ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, पीवाईक्यू और शॉर्ट नोट्स के बीच में, शॉर्ट नोट्स आप भूल रहे हो। देखो, शॉर्ट नोट्स भूलते ही हैं। शॉर्ट नोट्स भूलने का कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि उसके अंदर हार्ड फैक्ट्स होते हैं। हम शॉर्ट नोट्स में जो अपने बनाता हूँ उसके अंदर वही क्वेश्चन लिखता हूँ जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, जो मुझे नहीं आते हैं। कुछ फैक्ट्स होते हैं डायरेक्टली, जैसे सीमेंट के कंटेंट हो गए, या फिर किस टाइप के सीमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पोज़ोलाना में क्या क्या होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है, या फिर जो फैक्ट्स होते हैं वही लिखते हैं, और फैक्ट्स भूलते ही हैं हम। तो तरीका तो यही है कि शॉर्ट नोट्स को बार बार ही पढ़ना पड़ेगा आपको, तब चीज़ें याद रहेंगी। दूसरा ये है कि ये जो शॉर्ट नोट्स में फैक्ट्स हैं वो भी पीवाईक्यू से ही आए हैं। तो आप अगर डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स तो पढ़ने हैं ही आपको, अगर आप टेक्निकल पैकेज या टेक्निकल बूम की मदद से क्वेश्चंस को देखोगे और क्वेश्चन से आंसर को देखोगे कि आंसर क्या है इसका, अपने आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे, तो ये आपके फैक्ट जो हैं एक क्वेश्चन की तरह टेस्ट होंगे, तो उससे भी चीज़ें रिकॉल कर पाओगे। सीधा आपको आंसर दे देता हूँ आपके क्वेश्चन का, आपको दोनों को कंबाइन करके चलना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लास्ट के टाइम पे सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही भर भर के पढ़ रहे हो। सिर्फ शॉर्ट नोट्स भर भर के पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा क्वेश्चंस के थ्रू। ये जो टेक्निकल बूम मैंने आपको टेक्निक बताई है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखोगे, आप अपने आप को चैलेंज करोगे कि क्या आंसर है उसका। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पीवाईक्यू इतनी बार कर दी है कि आपको रट गए हैं क्वेश्चन कि इसका आंसर क्या है, तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात होती है, फिर तो आपको टेक्निकल बूम नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा फिर आप ऐसा करो कि वाईसीटी ए की जो किताब है
उसके अंदर हैं भी इतने सारे क्वेश्चन कि आपको याद नहीं होंगे वो क्वेश्चन। तो आप उसके ज़रिए अपने जो आपने फैक्ट्स याद किए हैं उनको चेक करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप रिकॉल करते हो क्वेश्चन की मदद से तो चीज़ें ज़्यादा याद रह पाती हैं इन कंपैरिजन टू शॉर्ट नोट्स से। लेकिन शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा ये है कि एक ही जगह पे आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लास्ट के टाइम पे शॉर्ट नोट्स भी पढ़ने हैं आपको और PYQ भी करने हैं। और आपका जो स्कोर है, आपकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है, सिलेक्शन हो जाएगा, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, जितना आपका स्कोर मैं देख के बता पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे रीजनिंग में 40+ आ जाते हैं, लेकिन जब फुल टेस्ट देता हूँ तो गलत हो जाते हैं प्रेशर में। तो मैं इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आपको डेली बताता हूँ कि 50 क्वेश्चन का सेट लगाना है, उसके अंदर 35 मिनट आपको मिलते हैं। 35 मिनट में 50 क्वेश्चन करने की जब आदत डाल लोगे तो जब फुल टेस्ट होगा तो 35 मिनट से ज़्यादा ही मिलेंगे आपको। ये एक पर्पज़ ही था मेरा, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन जब टाइम कम पड़ता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आसान क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको डेली बोल रहा हूँ, डेली रोज़ मैं आपको बोलता हूँ ये चीज़, और एक महीने से बोल रहा हूँ कि आपको 50 क्वेश्चन के सेट लगाने हैं 35 मिनट के अंदर, डेली करना है ये काम आपको, ताकि आपके पास जब एग्ज़ाम में 2 घंटे में आपको करने को मिले चीज़ें तो आप करीब 40 से 45 मिनट में 50 क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, ये तरीका आपको बता दिया है, ये चीज़ करोगे तो एग्ज़ाम में प्रेशर नहीं बनेगा। अगर आप 35 मिनट में 50 क्वेश्चन की आदत डाल रहे हो तो 45 मिनट में हो जाएगी वो चीज़ें। ठीक है, तो टफ़ के लिए प्रैक्टिस करोगे तो ईजी चीज़ें हो जाएंगी। तो आपका सोल्यूशन यही है कि 50 क्वेश्चन के सेट डेली करो अभी भी एग्ज़ाम तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सर टैग में बहुत नेगेटिव होते हैं क्वेश्चन, प्लीज़ गाइड। टैग में नेगेटिव होते हैं क्वेश्चन, नेगेटिव होते हैं। देखो, नेगेटिव होने के कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो यही है कि सिली मिस्टेक और केयरलेसनेस। आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं। जैसे सबसे बड़ा सिली मिस्टेक्स का कारण होता है कि आप नो नहीं पढ़ते हो। वहाँ पे लिखा होता है नो, वहाँ पे बोला होता है रिवर्स ऑर्डर में बताओ, वहाँ पे सीधे ऑर्डर में रिवर्स पूछा है। ऐसे ही छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं, आप उन सब चीज़ों को भूल जाते हो, उसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती हैं। या फिर आप केयरलेस होके आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, आपने क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ा और क्वेश्चन का जैसे मान लो सीमेंट कंटेंट देखा आपने, और सीमेंट कंटेंट देखते ही आपने कुछ टिक कर दिया, लेकिन आगे कुछ और पूछा था। आपने सीमेंट कंटेंट देखते ही RCC का सोचा, लेकिन आगे PCC लिखा था। क्वेश्चन को पूरा ही नहीं पढ़ा। ये रीज़न होता है गलत होने का। लैक ऑफ रिवीजन, आपने अच्छे से रिवाइज़ किया ही नहीं। आपने जब अच्छे से रिवाइज़ किया ही नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न है कि इसका आंसर ये था कि वो था। आप फैक्ट ही नहीं याद रख पा रहे हो क्योंकि आपने रिवीजन ही नहीं किया। तो रिवीजन करोगे तब चीज़ें होंगी, अच्छे से पढ़ोगे तब नेगेटिव नहीं होगा। आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पार्शली याद है। आपने कभी पढ़ा था कोई चीज़, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहा, लेकिन वो आपको पार्शल थोड़ा सा याद आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट का, तो उसके बेसिस पे आप आंसर आपने टिक कर दिया, तब नेगेटिव होती हैं चीज़ें। डिस्ट्रैक्शन, आप पढ़ते पढ़ते दिमाग पता नहीं कहाँ है, आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हो। वैसे ये सेम हो गया है, लेकिन ये चीज़ होती है कि आपने ढंग से क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं और आपने टिक कर दिया। या आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करी इतनी, आपने सिर्फ नोट्स पढ़े हैं। लेकिन सिर्फ नोट्स पढ़ने से चीज़ें नहीं होती। जब तक आप दिन के 500-600 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तब तक आप क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में नहीं आओगे। तो आपको 500-600 क्वेश्चन तो डेली करने ही हैं अपने घर बैठ के। जब तक जितने क्वेश्चन आपके सामने से जाएंगे तो आपका दिमाग उस तरह से ही ट्रेन होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि शॉर्ट नोट्स पढ़ पढ़ के या नोट्स पढ़ पढ़ के बहुत अच्छे से याद कर करके नोट्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। आपको डेली क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 500-500 600-600 क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे आपको डेली। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो टेक्निकल पैकेज, टेक्निकल बूम, ये डायरेक्टली आपको 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 फोर्स करते हैं कि डेली आप इतने क्वेश्चन करो। हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन, मतलब अगर 10 चैप्टर हैं तो 100 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। एक सब्जेक्ट खत्म, 4-4 सब्जेक्ट करने के लिए मैं आपको देता हूँ 400 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। और हर वैरायटी है इन क्वेश्चंस में। आप कई बार ऐसा करते हो, एक चैप्टर के ही 100 क्वेश्चन कर लिए, बार बार घूम घूम के वही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, कुछ ज़्यादा उससे आप गेन नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जब हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो दिमाग पे जोर लगता है, दिमाग गर्म होता है जब आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हो। तो सिर्फ यही नहीं है कि 10 घंटे पढ़ लिया। मैं आपको ट्रेन करता हूँ इस चीज़ के लिए कि सिर्फ 10 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। जब आप ये टेक्निकल पैकेज, टेक्निकल बूम करते हो ना, ये करने में सर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं। तो दिमाग गर्म होता है, इससे मेहनत इसमें लगती है। ऐसे नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक एक चैप्टर बस नोट से पढ़ लिया और फिर
ये सोच रहे हो कि मैंने तो इसमें पीएचडी कर ली, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, इतनी डेप्थ में नहीं आएगा क्वेश्चन, उतनी डेप्थ में आएगा तो छोड़ना ही है वो क्वेश्चन। आपको सरफेस में सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो अपने आप से ईमानदार रहोगे, जिस तरह से बता रहा हूँ चीज़ों को उस तरह से करोगे, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी लेकिन हाँ रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी तभी नेगेटिव क्वेश्चन से बचोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इस बार एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखो इसको तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 120 से कम मत मानना, कम हो सकता है लेकिन 120 तो लेके चलना अपने हिसाब से, जनरल की बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये भी श्योर नहीं है। लेकिन हाँ 120 अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे कि 120 आ रहे हैं आपके तो लगभग सिलेक्शन होना तय है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ हेल्प, मैंने कैटेगरी चेंज की थी करेक्शन में बट एप्लीकेशन स्टेटस में अनरिजर्व्ड कैटेगरी शो हो रही है, प्लीज़ सर। भाई मैंने करेक्शन की थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन। बाकी ये जो रिजर्वेशन से रिलेटेड या फिर फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड डाउट्स होते हैं वो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं और मुझे ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं इस चीज़ के बारे में। आपको सीधा मैं सॉल्यूशन इसका यही बताऊंगा कि 3-4 दिन बचे हैं, स्टेटस शायद आ गया होगा, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा, उसके हिसाब से आप आगे कर लेना। इसमें आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हो, आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो अभी, ठीक है। ये चीज़ शायद आपकी स्टेटस में शो हो जाएगी, बाकी आप दूसरी जगह से इसको कंफर्म कर लेना, मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं इस बारे में। तो वीडियो आज नॉर्मल से और ज़्यादा लंबी हो गई है, बाकी क्वेरी कल के वीडियो में लेंगे। और मेरा जो पैटर्न रहता है क्वेरीज़ लेने का वो यही रहता है कि जिसका पहला कमेंट है उसका रिप्लाई पहला होगा, और इस हिसाब से मैं सबको इक्वल मान के मैं रिप्लाई करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, लगे रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।